अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप? देखो, मैं बातें नहीं घुमाऊंगी और सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बस करिए मैडम, ये सोच भी कैसे लिया आपने? आप मेरे बॉस की बेटी हो, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ तो क्या हो गया? शेखर, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। मैम जरा सोचिए तो सही कि बॉस मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। अगर उनको कल को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आप मुझसे दूर रहिए, इसमें आपकी भलाई और मेरी भी। शेखर, आखिर कमी क्या है मुझ में? तुम क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि मैंने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। शेखर, बेटा ये ऑफिस की फाइल है, बहुत इमरजेंसी है, इसे फटाफट ऑफिस पहुंचा दो। यहाँ का सब मैं देख लूंगा। ठीक है सर। कितना अच्छा लड़का है, ऑफिस में रह के ऑफिस का काम संभालता है और घर में भी मेरा हाथ बटा देता है। हाँ पापा, अच्छा तो है। मैम आइए, आप यहाँ से चले आना। ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ, ये मैम का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर सर को पता चल गया तो सर मुझे ही गलत समझेंगे। मैम का कुछ करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? मैम ये क्या कर रही हैं आप? कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देख रहा। आपको मैंने कितनी बार मना किया कि ऐसे मत किया कीजिए, कोई देख लेगा तो। अरे तुम इतना ज्यादा डरते क्यों? कौन देख रहा है हमें? बात डर की नहीं है मैडम जी, मैं साहब का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ। वो क्या सोचेंगे? अरे तुम मेरे पापा की टेंशन ले रहे हो क्या? उन्हें कभी पता नहीं चलेगा हमारे बारे में। बस तुम मेरा साथ देते रहना। बात पता लगने ना लगने की नहीं है। बात यह है कि कल को अगर सर को पता चल गया तो वो सोचेंगे मैं ये सब कुछ उनकी दौलत पाने के लिए कर रहा हूँ। तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो। इधर आओ। शेखर, धोखेबाज कहीं के, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे कितना भरोसा करता था मैं तुझ पर, लेकिन तूने क्या किया? नहीं सर, आप गलत समझ रहे, मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी मैं बात नहीं सुनूंगा। धोखेबाज की कोई बात नहीं सुनी जाती। तू आस्तीन का सांप है। ये तो मेरी गलती थी कि मैंने तुझे अपने घर में घुसाया। तू घर में घुसाने लायक नहीं है। बेटी बताओ क्या बात है? पापा, ये बहुत बदतमीज है। ये मुझे छेड़ने की कोशिश करता था बार बार। और आपको पता है, आज तो इसने मेरा हाथ भी पकड़ा। आप ऐसे आदमी को अपने घर में बुलाते थे? सर ये तो झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा ये मेरे पे चांस मार रही थी। चुप कर। तुझे क्या लगता है मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलेगी? मैंने तुझे कितने लाड़ प्यार से रखा, बस इसी चीज की शर्म कर रहा हूं। नहीं तो तुझे जेल भिजवा दिया होता अब तक। चला जा मेरी आंखों के सामने से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फैसला बदल दूं। अरे एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। अरे जाता है कि नहीं? बेटी तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। चलो बेटा अंदर। अरे भैया, आप नमस्ते भैया। अबे नमस्ते नमस्ते छोड़, ये बता किराया कब देगा? भैया मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। 2-4 दिन में देता हूँ ना मैं आपको पैसे। अबे देगा कब? हर दूसरे दिन तो बुला लेता है तू मुझे पैसों के लिए। अगर पैसे नहीं है तो साफ साफ मना करना। भैया बात ये है ना, मेरी नौकरी चले गई है। इससे पहले हमने आपके पैसे रोके नहीं है। बस 2-4 दिन की मोहलत दो आप। तेरा ना बहुत हो गया। एक काम कर, वो दूसरा का उसको बुला। भैया उसको क्यों घसीट रहे हो आप? इस बार बारी मेरी है पैसे देने की, उसे छोड़ो ना आप। अरे बारी का मैंने तुम दोनों का ठेका ले रखा है। देख अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले ना तो तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। क्या बात है भैया, आप क्यों चिल्ला रहे हो इस पे? हर बार टाइम पे पैसे देते हैं ना। अगर एक बार लेट हो गया तो क्या हो गया? गर्मी मत दिखा, अगर दम है तो किराया दे। एक बार भी नहीं बोलूंगा कुछ। हाँ चिल्लाओ मत, दे रहा हूँ आपके पैसे, लेके नहीं जाएंगे हम लोग। भाई तू क्यों देगा पैसे? पैसे देने की बारी इस बार मेरी थी यार। शेखर भाई, तू दे या मैं दूँ, बात एक ही है। लेकिन पैसों के चक्कर में किच किच नहीं देखूंगा मैं। आप 2 मिनट रुके, मैं पैसे ला रहा हूँ। हाँ हाँ लेके आ। तो बैठ आराम से। क्या हुआ शेखर? अच्छा तू काफी ज्यादा परेशान रह रहा है, बात क्या है?
क्या बताऊँ यार, नौकरी चली गई तो दिमाग खराब हो रहा है। घर से फ़ोन आते रहते हैं नौकरी के लिए, इधर उधर घूमता रहता हूँ नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अरे भाई कब तक नौकरी के चक्कर में पड़ता रहेगा? तूने तो खुद के प्रोडक्ट बना के घर में रख रखे हैं, मार्केटिंग की नॉलेज है। अरे अपना काम स्टार्ट कर लेना, कितनी बार कहूँ एक ही बात। नौकरी का भरोसा नहीं भाई, मिले ना मिले, अपना कर। अपना काम करना इतना आसान थोड़ा ना होता है भाई, जिम्मेदारियों के दलदल में फंसा रहता है इंसान, क्योंकि जिम्मेदारियों से कभी मुक्त नहीं हो पाता इंसान, इसलिए अपना काम भी शुरू नहीं कर पाता। जब तुझे पता है दलदल है और तू उससे निकल भी नहीं सकता, तो निकलने की कोशिश करना भाई, मैं करूंगा तेरी हेल्प। कैसे आजमाऊंगा भाई, 6-7 महीने लगेंगे इस काम को सेट होने में, तब तक खुद का खर्चा, माँ बाप का खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं? भाई उन सब चीज़ों की टेंशन मत ले, मैं दूंगा पैसे, घर का सारा रेंट मैं भरूंगा, और तो और तेरे घर पे भी पैसे भेजूंगा। पैसों की टेंशन मत ले, तू काम कर भाई, क्योंकि 6 महीने बाद ना तू किसी का नौकर नहीं, एक कंपनी का मालिक होगा, याद रखियो। भाई ये बहुत बड़ा सट्टा है, मत लगा मुझ पे पैसा, कामयाब हो या ना हो क्या गारंटी है? मुझे तुझ पे पूरा भरोसा शेखर, तू मेरे पैसे डुबाएगा नहीं, उल्टा तू कामयाब होगा। इसमें मेरा एक छोटा सा लालच है यार, तू पैसे कमाएगा तभी तो मुझे ऐश करवाएगा, है ना? मुझे खुद पे इतना भरोसा नहीं है जितना तुझे मुझ पे है। मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा भरोसा तोड़ूं। पूरा भरोसा है, टेंशन मत ले, अपने काम पे ध्यान दे, गाँव पैसे टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई। देखिए शेखर जी, आपके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं और आपका प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर अभी तक आपने वेट क्यों किया? किसी कंपनी के साथ काम क्यों नहीं किया? सर बात ये ना, कभी किसी ने मौका दिया ही नहीं। काबिलियत तो बहुत है, बट मौके की तलाश है। बस आप एक बार मुझे मौका दीजिए, ब्रांड आपका, प्रोडक्ट मेरा, भरोसा कीजिए सर, आपको निराश नहीं करूँगा। आपने इससे पहले कभी किसी कंपनी के साथ काम नहीं किया, तो मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको ऐसे ही कैसे दे दूँ? सर अभी तक किसी ने मौका ही नहीं दिया, जब मौका मिलेगा तभी तो काम करूँगा किसी कंपनी के लिए। लेकिन सर आपकी कंपनी से मुझे बहुत उम्मीद है, प्लीज़ मुझे निराश मत करना। चलो ठीक है, दिया आपको मौका, लेकिन आपके पास कोई गारंटर है? नहीं सर, इतने बड़े शहर में छोटे से किराए के मकान पर रहता हूँ मैं, भला मेरा गारंटर कौन बनेगा? अब आप खुद ही सोचो, मैं बिना गारंटर के ये प्रोजेक्ट आपको कैसे दे दूँ? ये तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। सर ये काम स्टार्ट करने से पहले भी तो आपने रिस्क लिया होगा, एक मौका दीजिए सर प्लीज़। चलो ठीक है, आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 1 महीने का ट्रायल देता हूँ। अगर आपका काम मुझे पसंद आया तो आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये मौका भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके डिज़ाइंस और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और भाई किसी गाड़ी उठा के ले आया तू? मैंने कहा था ना तेरे बर्थडे पे तेरे को सरप्राइज दूंगा, देख नई गाड़ी खरीद के लाया हूँ। यार सच में तूने तो बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया यार, ये तो बहुत मस्त गाड़ी लग रही है। हाँ भाई, अब अच्छे दिन आ गए हमारे, चला कहीं घूम के आते हैं और बाहर ही डिनर करेंगे। हाँ कैसी बात कर रहा है, घूमूंगा भी और गाड़ी में बैठूंगा भी, आज पूरी रात गेड़ी मारेंगे, चल। शेखर बेटा, अरे सर आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? बेटा तूने बहुत तरक्की कर ली, मैंने सोचा कि मैं तुझसे मिलने चला हूँ, क्योंकि एक समय था जब तू मेरे लिए काम करता था। अच्छा कि आप मिलने आ गए, अच्छा लगता है जब पुराने लोग मिलने आते हैं तो। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन इसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। बदतमीजी तुमने नहीं, इसने करी थी। बेटा अगर तू कहेगा ना तो मैं अपनी बेटी की तेरे साथ शादी करवा दूंगा, लेकिन तू मेरी हरकत के लिए माफ कर दे। नहीं सर, मैंने आपकी बेटी को कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। दुख तो सर इस बात का है कि आपके लिए इतना वफादार रहा, लेकिन आपने भी मुझे नहीं समझा। आपने बिना सोचे समझे मुझे निकाल दिया। आपको पता है आपके मुझे जॉब से निकालने के बाद मुझे कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, ज़िंदगी के 5 से 7 साल मैंने आपकी कंपनी को दे दिए थे,
लेकिन आपने मेरी बिना गलती के मुझे सज़ा दी, जबकि सारी गलती तो आपकी बेटी की थी। सर, जब आपके वहाँ कोई काम करता है तो आपके परिवार के हिस्से की तरह ही होता है, लेकिन आपने जब उस दिन मेरी बात नहीं सुनी ना, तब आपने ये बात साबित कर दी कि एम्प्लॉय चाहे जितना भी वफादार क्यों ना हो, मालिक के लिए कभी सगा नहीं हो सकता। बेटा, जब तू मेरे लिए काम कर रहा था उस समय मैं जिस जगह पे था, अगर उस जगह पे तू होता तो तू भी वही करता। एक पिता को क्या करना चाहिए मैंने वही किया था। सही कह रहे हैं सर आप, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं सिर्फ अपनी साइड ही देखता रहा कि मुझे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैंने कभी आपकी साइड देखी नहीं, लेकिन सच तो यह है सर, गलत आपके साथ भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख तो आपको भी हुआ जब आपने मुझ जैसा एम्प्लॉय खोया। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सुख दुख एक दूसरे के सुख दुख हो जाते हैं। पर छोड़िए, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अगर मेरे साथ अच्छा नहीं होता मैडम, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना। मैम, एक मशवरा है आपके लिए, आगे से कभी भी किसी की ज़िंदगी ऐसे ख़राब मत करना, क्योंकि जब बिना इल्ज़ाम के इंसान को कुछ सहना पड़ता है ना, तो दिल पे लगती है बात। इंसान खुद की ही नज़रों में खुद को गिरा हुआ महसूस करता है, और किसी को बिना किसी कसूर के उसकी ही नज़रों में गिराकर कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। देखिए मैम, आपके उस कदम से मेरी ज़िंदगी तो बदल गई, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग टूट जाते हैं, और किसी की ज़िंदगी को तोड़कर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुख की कामना कैसे कर सकता है। सलाह एक ही है आपके लिए कि अच्छे काम करो, और ऐसे काम करो जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आता है इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान के पास लाखों करोड़ों अरबों की दौलत होती है, लेकिन सुकून की कमी होती है, और लड़ाई तो आखिर सुकून की है ना। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी से कुछ नहीं बदलने वाला मैम, बदलना ही है तो खुद को बदलिए, परिवर्तन लाइए अपने अंदर, और सकारात्मक परिवर्तन हमेशा इंसान की ज़िंदगी में सकारात्मक प्रभाव ही डालता है। सच में मैंने एक हीरे को खो दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा होता तो मैं बहुत आगे होता। छोड़िए सर, आपको लेकर भी मेरे दिल में कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने टाइम बाद आप आए हमारे घर पे, बैठे ना। जी बेटा। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि हमें हमेशा हर फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। हमारे वहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हमें उन्हें अपनी फैमिली की तरह समझना चाहिए, क्योंकि उनका भी एक विश्वास जुड़ा होता है हमारे ऊपर, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी रोज़ी भी चल रही होती है। अच्छे काम करते रहिए, सच्चे बनिए, मेहनत कीजिए, और अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए द्वार खोलने की कोशिश करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।